बीजेपी पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन ममता की 200 से ज़्यादा सीटें थी। ममता के खिलाफ भी जा सकता है मामला, क्योंकि हमने बताया कि पिछले चुनाव से इस बार चुनाव क्यों अलग है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। टीचर घोटाले में हमने देखा उनके जो मंत्री हैं वो जेल में है, उनकी सहयोगी जिसके घर पे सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए वो भी जेल में है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब जो ममता बनर्जी है उनके लिए बंगाल में वर्चस्व बनाने की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी के लिए इतिहास रचने की लड़ाई है। अब ऐसे में चुनावों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या क्या चुनौतियां वहां पर हैं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं और अजीत प्रताप सिंह है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से कल चुनाव की डेट्स फाइनल हुई है और आज बहुत ही बड़ा प्रशासनिक फैसला भी लिया गया, फेरबदल कुछ देखने को मिले और ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ राज्य में सत्ता विरोधी लहर भी है, तो क्या लगता है ममता बनर्जी के लिए कितनी चुनौतियां इस चुनाव में देखने को मिल रही है? देखिए, इस बार जो है 15 साल वो लगातार सत्ता में रही हैं, तो चुनौतियों का अंबार है उनके लिए। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो करिश्माई नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। 15 साल तक अगर कोई सत्ता में है तो ऐसे ही सत्ता वो 15 साल तक नहीं चला पाई हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन इस बार चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उसके बाद चुनौतियां ये हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे विकास के काम नहीं हुए। ऐसा जब जनता से आप बात करेंगे तो ऐसा सामने ऐसी चीज़ें आती हैं। दूसरी बात है कि बंगाल में बहुत सारी चीज़ों की इस समय परेशानी हो रही है कि चुनाव आयोग और इनके बीच में, इससे पहले ईडी का मामला, चुनाव आयोग पर वो लगातार सवाल उठा रही हैं। संसद में उस पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खींचतान चल रही हैं। वो लगातार सर के मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है इस मामले में। तो कुल मिलाकर के ईडी का मामला वैसे ही भ्रष्टाचार में चल रहा है। उसके बाद इस समय राज्य के जो की पोस्ट पर बैठे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डीजीपी हों, चाहे कोलकाता के कमिश्नर हों, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हों, इससे पहले गृह सचिव, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, उन पर भी गाज गिर चुकी है चुनाव आयोग, क्योंकि इस समय संवैधानिक अधिकार जो है पूरा चुनाव आयोग के पास होता है, तो उन्होंने सबका तबादला कर दिया है। तो पूरी तरीके से, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करती हैं और चुनाव में मनमाने ढंग से चीज़ें चलाती हैं। वो बीजेपी आरोप लगाती रहती है, इससे पहले भी लगाई थी। उसके बाद से चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लगा होगा, तो उन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ज़मीनी तौर पर अगर आप देखें तो 15 साल सत्ता कम नहीं होता, और ज़मीन पर लोगों के बीच आप अगर चर्चा करेंगी तो लोगों का बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के जनता की शिकायत रहती है। महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, लोगों को नौकरी नहीं मिली, नौकरी बांटे गए, ममता बनर्जी के मंत्री गिरफ्तार हुए, उनके करीबी के घर से करोड़ों रुपए निकले। ये सारी चीज़ें हैं। ईडी का मामला था, ममता बनर्जी को खुद उसमें घुसना पड़ा। सर का मुद्दा है, लेकिन सर का मुद्दा जो है वो इससे पहले जहां भी चुनाव हुआ है वहां पर फ्लॉप शो साबित हुआ है, चाहे बिहार का मामला हो या किसी और जगह पे। जनता ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी वहाँ पर भी शिकायत हुई थी। तो कुल मिलाकर के है कि सर का मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल में इतनी कोशिश जरूर की गई है कि किसी एक जेन्युइन व्यक्ति का वोट न कटे। अब आगे क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती बहुत है। लेकिन आपने सही कहा, बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका है। जी देखिए, ममता बनर्जी जो है 15 साल से सत्ता में है, वहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और वो पूरा मुद्दा भी भुनाना जानती है अच्छे से। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है? बीजेपी कुछ स्पेशल करेगी, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के पास मौका ज़रूर है, क्योंकि 15 साल से सत्ता में है, 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, चौथी बार है। और चूँकि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार ज़्यादा दिख रहा है। टीचर घोटाला हुआ, उसमें मंत्री जेल गए, सैकड़ों करोड़ रुपए बरामदी हुई। इसके अलावा
महिलाओं पे भी अच्छी पकड़ ममता बनर्जी की रहती है, लेकिन आरजी कर हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो वहाँ पर थोड़ा सा घेरे में आई थी वो, लेकिन अभी भी महिलाएं उनके साथ में हैं। दरअसल ममता बनर्जी की 3 योजनाएं हैं, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और युवा साथी। ये 3 योजनाओं के जरिए वो महिलाओं पे, युवाओं पे और बुजुर्ग को साथ लेती हैं। इसके अलावा अगर अब बात करें तो महिलाएं भी उनके साथ रहती हैं, और इसके अलावा जैसे SIR का मुद्दा था तो उन्होंने दिल्ली बनाम कोलकाता बनाने की कोशिश की, दिल्ली बनाम बंगाल बनाने की कोशिश की। इसके ज़रिए वो बंगला राष्ट्रवाद को उठाती हैं। बीजेपी इसमें उनके पास ये कार्ड खेलना नहीं आता, क्योंकि ममता के मुकाबले बीजेपी के पास कोई उतना बड़ा नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन ममता के मुकाबले वो कहीं नहीं ठहरते। तो इसलिए नेताओं की कमी है, बंगला राष्ट्रवाद की कमी है बीजेपी के लिए। लेकिन बावजूद इसके इस बार चूँकि हर कोई वोटर बदलाव चाहता है, 15 साल हो गया है, तो एक मौका मिलता ज़रूर है, लेकिन बीजेपी कितना भुना पाती, क्योंकि बीजेपी के पास भी कम चुनौतियां नहीं हैं। बीजेपी नई पार्टी है और अभी तक कभी भी बंगाल में सत्ता में नहीं रही है, जबकि ममता बनर्जी वहीं की हैं, लोकल हैं और 15 साल से वहाँ पर हैं। तो बावजूद इसके कि बीजेपी के पास मौका है इतिहास रचने का, लेकिन जैसा कि हरिशंकर जी ने भी बोला कि ममता बनर्जी एक करिश्माई लीडर हैं, और जब वो बंगला राष्ट्रवाद की बात करती हैं तो पूरा बंगाल उनके पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहेगी कि कैसे बंगला राष्ट्रवाद का वो कार्ड वो उसको कैसे खेले, क्योंकि ममता ज़रूर खेलेंगी। SIR का मुद्दा देखिए जब से शुरू हुआ है तब से वो उठा रही हैं, और इसके ज़रिए वो बंगाल बनाम दिल्ली करती हैं और बंगला राष्ट्रवाद को ले आती हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी कठिनाई है, चुनौतियां हैं। ममता बनर्जी के लिए तो है ही है क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद कहीं न कहीं लोगों में एक सत्ता विरोधी लहर आ जाती है, और जब भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जब कानून व्यवस्था की बात हो, आप देखिए कि बीजेपी के लोगों की पिटाई हो रही है, हर दिन पिटाई हो रही है। और घुसपैठिए की समस्या है, बांग्लादेश से काफ़ी घुसपैठिए भी आते हैं, उसको लेकर भी बंगाल में रोष है, लोगों में गुस्सा है कि ये बांग्लादेश से जो आते हैं शरणार्थी, ये कानून व्यवस्था भी ख़राब करते हैं और आकर वहाँ माहौल भी ख़राब करते हैं। तो ये सब मौके, ये सब मुद्दे ममता बनर्जी की चुनौतियाँ बढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात कि 15 साल का एक शासन अपने आप में सत्ता विरोधी लहर पैदा करता है, जो कि आगे चलकर उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन सकता है। बीजेपी के लिए भी कम चुनौतियां नहीं है, बीजेपी के लिए भी बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनाव ज़रूर रोचक है इस बार, बड़ा मज़ा आएगा लोगों को इस बार। देखिए, जो ममता बनर्जी है, आप लोगों ने कहा बहुत करिश्माई नेता हैं, और महिला भी जो है, महिला वोटर्स हैं, उनके साथ रहती है। लेकिन अभी हाल ही में एक घटनाक्रम देखने को मिला था, जब राष्ट्रपति हमारी पश्चिम बंगाल पहुंची थी तो ममता बनर्जी उनसे मिलने नहीं आई, जिसके बाद पूरे देश में ये मुद्दा उठा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक महिला होकर महिला का अपमान किया है। और वहीं कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आई कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब राष्ट्रपति का ही उन्होंने इतना अपमान कर दिया, महिला होकर महिला का सम्मान नहीं करा, तो वहाँ की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगी। तो इस चीज़ को लेकर भी एक मुद्दा वहाँ पर बहुत हावी है। तो ये भी एक चुनौती नज़र आ रही है। देखिए, राष्ट्रपति वहाँ गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार का कहना ये है कि उनको जानकारी इसकी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो अब ऐसे में क्या प्रोटोकॉल है, और राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में जाती हैं तो उसका प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री या कोई बड़े मंत्री चाहे बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का ये तर्क है कि चूँकि उस तरीके की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो मतलब उनके बाकी लोग जो हैं शामिल नहीं हुए। लेकिन सामान्य तौर पे जो वहाँ के दूसरे अधिकारी और ये सब उनका जाना हुआ। तो अब ये एक मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच ये भी मुद्दा रहेगा। लेकिन आप देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 1-1.5 महीने से ममता बनर्जी भी प्रचार कर रही हैं, बीजेपी भी प्रचार कर रही है, लेकिन आप विकास का मुद्दा कहीं है, डेवलपमेंट हमने ये कर दिया, पश्चिम बंगाल में हमने इतना डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट की बात ममता बनर्जी और उनके नेता कम कर रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी
भ्रष्टाचार पर लगातार बात कर रही है, उसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेर रही है। उसके बाद घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो बंगाल में आज से नहीं है, ये बहुत इसका लंबा पुराना इतिहास रहा है। चूँकि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं वो भी बांग्ला भाषी हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से बॉर्डर पार करके चले आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का लंबा चौड़ा बॉर्डर लगता है और कई जगह तो एक झील जैसा है, आप उसको तैर करके आ जाइए तो भारत के बॉर्डर में आप प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, जो घुसपैठिए हैं उनका इकोसिस्टम देखिए कि वो पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं, उनको लोग घर भी दिलाते हैं, उसके बाद उनका राशन कार्ड भी बनता है, उनका वोटर आईडी भी बनता है, उनका आधार कार्ड भी बनता है और वो वोटर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम कटे होंगे, स्वाभाविक तौर पे कटे होंगे। जब सर में उनसे पूछा गया होगा, उनका अतीत जाना गया होगा, तो स्वाभाविक तौर पे अतीत क्या बता पाएंगे। तो ये सारी परेशानी है और ममता बनर्जी लगातार केंद्र को चुनौती देती रहती हैं। ये सभी मुद्दों पर जो भी मुद्दा उनको लगता है कि उनके हित का है, चाहे सर का मुद्दा हो, चाहे और भी चुनाव आयोग का मुद्दा हो, उनको लगता है कि वो अपनी फाइट दिल्ली क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं ममता बनर्जी अपने मुद्दे को लेकर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना एक अलग मामला है, लेकिन जब चीज़ों की डिलीवर की बात होगी, जब विकास की बात होगी, जनता के हित की बात होगी, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में पिछले 15 साल से आप ही हैं। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा तो ममता बनर्जी सरकार के लिए वो ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि जब ईडी की छापेमारी होती है आईपैक के दफ्तर पे, तो मोबाइल लेकर के जाना, उसके बाद फाइल लेकर के जाना, अधिकारी का ईडी के अधिकारियों को धमकाना, ये सारी चीज़ें हैं। और एक वजह जो अधिकारियों के तबादले की हम चर्चा कर रहे हैं, एक वजह ये भी है कि बीजेपी आरोप लगाती है और कि पूरा अमला जो है, सरकारी अमला, वो टीएमसी के कहे के अनुसार चलता है। दूसरी बात है कि बंगाल में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जब चुनाव के दौरान हिंसा हम सब देख चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आपको और देखने को मिलेगा। लेकिन ममता सरकार के लिए इस बार चुनौती है, बहुत ज़्यादा है, बहुत चुनौतियाँ हैं। लेकिन अब आखिरी वक्त पे क्या ममता बनर्जी क्या मतलब बंगाल सरकार करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव से एन वक्त पहले उन्होंने पंडित पुरोहितों के लिए जो 1500 से 2000 मानदेय किया, उसके बाद मुअज्जिन को उससे पहले किया था 1500 से 2000, दुर्गा पूजा पंडाल है, उसके बाद अलग अलग धार्मिक जो हिंदुओं के, सनातनियों के जो धार्मिक मान्यताएं वाली चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने डोनेशन दिया, ताकि उनको ये डर है कि कहीं जनता में ये मैसेज न जाए कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। क्योंकि उनका एक मामला तब गड़बड़ हो गया था जब वहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई पश्चिम बंगाल में, और बाबरी मस्जिद का वो नींव जो था वो ममता सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनाव में भी परेशानी खड़ी करेगा। हालांकि उनके पास कहने के लिए ये है कि उस विधायक को हमने पार्टी से हटा दिया, लेकिन कार्रवाई उन्होंने देर से की। जब डैमेज कंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने उनको हटाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद है तो फिर क्या आप चाहते, आपके विधायक अगर ऐसा कर रहे हैं तो मोटिव क्या है? क्लियर कट है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनाव में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार फाइट जो है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत तगड़ा बीजेपी वहाँ पर दे रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इस बार उसके लिए अवसर है, मौका है, नया इतिहास बना सकते हैं। जी देखिए, बीजेपी पूरी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं 15 साल का इतिहास रहा है कि ममता बनर्जी आखिरी में कुछ ऐसा दांव खेल जाती है, कुछ ऐसा करती है। तो क्या लगता है बीजेपी का क्या रहने वाला है? बीजेपी सत्ता में आ सकती है, आना मुश्किल है, आती है, कितने प्रतिशत जीत मिल सकती है, क्या लगता है? सीट बढ़ सकती है? अभी के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो उनमें तो ममता बनर्जी की बढ़त मिल रही है, लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, कैंपेनिंग होनी है, एग्रेसिव कैंपेनिंग होगी और बदल सकता है माहौल। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि अभी जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए हैं तो बीजेपी पीछे छूट जाएगी। देखिए 2% का अगर अंतर आता है वोट परसेंटेज में, तो उससे खेल बदल सकता है।
और बीजेपी पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन ममता की 200 से ज़्यादा सीटें थी, तो उनको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी हमने देखा है कि पिछले कई सालों से कि केंद्र सरकार के खिलाफ उनका टकराव जो है जग जाहिर है। ममता बनर्जी तुनक मिजाजी हैं, ये भी सब जानते हैं। तो चुनाव में बड़ा मज़ा आने वाला है, लोगों को बड़ा इंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी के लिहाज से मैंने बताया कि ओपिनियन पोल जो अभी पिछले हफ्ते सब आए, उसमें ममता बनर्जी को बढ़त मिली हुई है। लेकिन बीजेपी यदि एग्रेसिव कैंपेन करती, जैसा कि बिहार में हमने देखा कि पूरा खेल पलट गया कैंपेन के बाद, तो वहाँ भी खेल बदल सकता है। बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं आएगी, कभी आज तक सत्ता में नहीं आई तो बंगाल में इस बार भी नहीं आएगी। ममता के खिलाफ भी जा सकता है मामला, क्योंकि हमने बताया कि पिछले चुनाव से इस बार चुनाव क्यों अलग है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। टीचर घोटाले में हमने देखा उनके जो मंत्री हैं वो जेल में है, उनकी सहयोगी जिसके घर पे सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए वो भी जेल में है, और आईपैक का मामला है। इसके अलावा आरजी कार में जिस तरह से रेप और कानून व्यवस्था हुई, और बॉर्डर में जिस तरह से माइनॉरिटी जिस तरह से अटैक करते हैं हिंदुओं पर, तो ये सब मुद्दा छोटा मोटा नहीं। अब बीजेपी कैसे भुनाती है इसको चुनाव में, कैंपेन में कैसे इसको जो है लोगों तक पहुंचाती है, ये डिपेंड करेगा कि चुनाव वो जीतेंगे या हारेंगे। तो कुल मिला के ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप क्लोजिंग करिएगा उससे पहले, कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा कि जो 10% जो स्विंग वोटर होते हैं, जो आखिरी वक्त में कुछ हफ्ते पहले जो है पलटते हैं और कई बार मतलब सत्ता पक्ष को ही मजबूत कर जाते हैं, तो 10% जो वोटर हैं वहाँ पे स्विंग वोटर, उन पर निर्भर करता है। दूसरी बात कि वहाँ पर सीपीआई और कांग्रेस का कैडर भी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो उनके जो वोटर हैं वो क्या ममता बनर्जी को मजबूत करने जाएंगे, या फिर वो किसी नई पार्टी को अपना सपोर्ट देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस की स्थिति जो है, कांग्रेस हो चाहे सीपीआई सीपीएम की स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में इस समय कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनकी संख्या, हालांकि हम परसेंटेज में कम आंकते हैं कि 5% 10% हो सकता है उनके जो वोटर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकार 35 साल तक वहाँ पर सत्ता में रहेगी, तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शिफ्ट हुए थे लोग, सीपीआई सीपीएम के लोग, लेकिन सब शिफ्ट नहीं हुए, तो 100% शिफ्ट नहीं हुए, तो वो हैं कहाँ, वजूद में हैं। और अगर वो मतदान करने के लिए निकलते हैं तो क्या वो ममता बनर्जी को मजबूत करने के लिए निकलेंगे या कुछ नया करने के लिए निकलेंगे? तो नया अगर करने के लिए निकलेंगे तो ममता बनर्जी के लिए फिर मुश्किल होगा, क्योंकि स्विंग वोटर भी अंतिम समय में माहौल को देख करके इधर उधर जाता है। दूसरी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रैटेजी चुनाव में बना रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी को घेर रही है, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले और फाइल और मोबाइल के मामले में खुद मुख्यमंत्री पर बीजेपी आरोप लगा रही है, उन पर आरोप लोग लगा रहे हैं कि फाइलें जाने की क्या ज़रूरत थी, मोबाइल लेकर के जाने की ज़रूरत क्या थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो बंगाल सरकार, टीएमसी सरकार के लिए इतना आसान इस बार नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा स्विंग वोटर्स है 10% और सीपीआईएम है, कांग्रेस है, इनके वोटर्स भी है जो ममता के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। खुद की पार्टी से जो हुमायूं अलग हुए हैं वो भी एक धड़ है, वो भी थोड़ी सी उनके लिए मुसीबत। उसमें एक चीज़ मैं अजीत जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि हुमायूं कबीर जो हैं वो ममता के ही विधायक रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रहे हैं, बाद में वो उन पार्टी से उनको निकाल दिया गया। लेकिन ये इस तरह के जो मुस्लिम चेहरे हैं जो बाहर निकल कर के, ये क्या बाबरी मस्जिद पर जब लोग उनको ईंट दे रहे हैं, पैसे से मदद कर रहे हैं, तो क्या वो समर्थन जुटा पाएंगे बंगाल में? आप ऐसा इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पूरे बंगाल में तो मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि हर बार ममता को जो माइनॉरिटीज़ हैं लगभग 35%, 35%, लगभग 1/3 वोटर माइनॉरिटीज़ हैं। उसकी वजह भी ये है क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर बहुत लंबा है, बड़ी सीमा है, और वहाँ से काफ़ी लोग जो है आए हुए हैं। और वैसे भी हमने आज़ादी का आंदोलन में देखा कि काफ़ी वहाँ मुस्लिम पहले से ही थे, बंगाल से ही टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहाँ पर मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो एक मुश्त वोट करते हैं टीएमसी को।
तो हुमायूं कबीर ज़रूर अलग हुए हैं। वो उनका गुस्सा भी ममता बनर्जी के ऊपर है, वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। वो उनका कहना है कि नहीं हम एक सवाल और इसमें ऐड कर दूं कि क्या हुमायूं कबीर जो बिहार में ओवैसी साबित हो गए थे, जो ओवैसी ने कर दिखाया, क्या उनमें उतना जज्बा आपको दिखता है? देखिए नहीं, वैसी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल में आप देखिए 294 सीट है और 2-4 सीट पे अगर जीत भी जाते हैं, वो 10 सीट भी ले आते हैं, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए पिछली बार 215 या 16 या 17 ऐसे ही टीएमसी की सीट थी, 294 में 217, सिर्फ 77 सीट है बीजेपी की। तो 10-15 सीट से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि ममता के पास बहुमत की कमी आएगी तब वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। वो जो 10-15 सीट्स होगी वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। लेकिन अभी के लिहाज से पूरे बंगाल में मुस्लिम ममता के खिलाफ हैं, ये नहीं माना जा सकता। हुमायूं कबीर भले अलग हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम अभी भी ममता बनर्जी के साथ। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए अब बहुत ज़्यादा चुनौती इस बार देखी जा रही है। बहुत स्पेशल ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब अपना जो वर्चस्व है वो बनाए रखना होगा, तो वहीं बीजेपी के लिए इतिहास रचने जैसी बात है। खैर, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।